सभी को मेरा नमस्कार। ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे मन के जो विचार हैं वो आपको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले 8 वर्षों से मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये एक दिन से नहीं, पिछले 8 वर्षों से हर एक दिन मैंने बच्चों को पढ़ाया है। और मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ, मैंने सिर्फ एक मीडियम को, एक बोर्ड को, एक क्लास को टारगेट नहीं किया है। मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, ये चैनल मैंने सबसे पहले पढ़ाया बीएससी वाले बच्चों को। उसके बाद एमएससी वाले बच्चों को नेट गेट प्रिपरेशन की करवाई मैंने यहाँ पर। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड को मैंने पूरा पढ़ाया। 9, 10, 11, 12 सीबीएसई बोर्ड को मैंने पूरा पढ़ाया। उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने हिंदी मीडियम में शिफ्ट किया, और हिंदी मीडियम से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, मेरे 50,000 सब्सक्राइबर जब हुए थे, तो मैं सिर्फ बीएससी एमएससी वालों को पढ़ाता था। उसके बाद मैंने सीबीएसई बोर्ड में शिफ्ट किया, और सीबीएसई बोर्ड को जब तक मैं पढ़ा रहा था, मेरे 8 से 9 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे सीबीएसई बोर्ड में ही। ठीक है। उसके बाद जाके मैंने हिंदी मीडियम को पढ़ाना स्टार्ट किया, और तब जाके आज जो मेरे 2.5 लाख का परिवार है, ठीक है, 2.5 लाख बोल रहा हूँ, 25 लाख का परिवार है, 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। ठीक है। तो ये आज एक दिन में नहीं बना, एक साल में नहीं बना, इसके लिए सालों की मेहनत है। हर साल हर एक दिन मैंने लगा रहा। ठीक है। मैं वीडियो बनाने का पैशन है, जुनून है मेरे अंदर। अगर मैं एक दिन वीडियो ना बनाऊँ ना, तो मेरे पेट का जो खाना है वो हजम नहीं होता, मेरे को अच्छी नींद नहीं आती है। ठीक है। तो इतना पैशन हो गया है। तो जब मेरे को पैसे का लालच कभी नहीं रहा है। मैंने यूट्यूब जब ज्वाइन किया था, मुझे पैसों का लालच नहीं था, मुझे था फेम का लालच। कि मुझे बस फेम चाहिए, नाम चाहिए। कहीं पे जाऊं, लोग मुझे बोले कि यार, ये बंदा है, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है। तारक नाम से लड़का है जो मैथ बहुत अच्छा पढ़ाता है। इतना मेरे को सुनना था। ठीक है। 2-4 लोग मुझे मिले और मुझे बोलते कि भैया आप अच्छा पढ़ाते हो, हम आपके वीडियो देखते। इतना मेरे को चाहिए, और आज कहीं पे जाता भी हूँ ना, तो ये चीज़ मेरे को सुनने को मिलती है, और दिल से बहुत अच्छा लगता है। और यही प्यार और यही साथ और यही सपोर्ट है कि देखो, मैंने एक आवाज़ उठाई थी, और उस आवाज़ पे मेरे साथ कई सारे टीचर्स आके जुड़ गए हैं। तो आपने जब वीडियो क्लिक किया, उस मुद्दे पे हम बात करते हैं। देखिए, जब मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, तो पहले बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, और मुझे पता भी नहीं था कि भाई चैनल एक्विजिशन किसे कहते हैं। मेरे को एक दिन एक कॉल आया बैंगलोर से, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, और ये जो भी मैं बात बोल रहा हूँ ये कोई फेक नहीं है, बाई गॉड। ठीक है। भगवान कसम खा के जो भी बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ आपके सामने। और मैं आपको बताऊँ मैं कितना जेन्युइन इंसान हूँ, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मेरे को बोला गया था कि भाई आपके साथ ऐसा, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, तो मुझे बुलाया जा रहा है। तो बोला सर आप आ जाइए, हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ। तो मैं जा रहा था, उसके बीच मैं जब जा ही रहा था ना, उसी बीच किसी दूसरे कंपनी को भी पता लग गया कि इस टीचर को उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने मेरे से एक मीटिंग रख ली दिल्ली में ही, बैंगलोर जाने से पहले। उन्होंने मुझे क्या बोला कि जो भी वो लोग आपको ऑफर करेंगे, उससे हम आपको ज़्यादा ही देंगे। आप उनको ज्वाइन मत करना, आप हमें ज्वाइन करना। आपको बुलाया जा रहा है, इसलिए बुलाया जा रहा है, उन्होंने मुझे बोल दिया उनके बोलने से पहले। तो मैं भाई मस्त गया बैंगलोर। बड़ी 5 स्टार होटल था, मस्त खाना पीना था। फ्लाइट से गया, फ्लाइट से आया, सब कुछ उन्होंने बुक कर दिया था। ठीक है। सच बताऊं तो सब कुछ सही था, मज़ा आया 3 दिन। वो मैं पहली बार ही गया था, उसके बाद फ्लाइट में कभी चढ़ ही नहीं पाया, इतने पैसे ही नहीं हो बन पाए। तो वो तो उन्होंने सारा कुछ किया था। तो फिर मैं गया, मीटिंग में बात हुई चैनल खरीदने की। देखिए सर, आपको चैनल बेचना है। आप, मुझे जो पहला ऑफर मिला था वो मिला था 2 CR का। ठीक है। कि आप 2 CR पे आप अपना चैनल हमें दे दीजिए। ठीक है। आप चैनल दे देंगे, 2 साल के अंदर आपको पेमेंट कर देंगे, साथ ही साथ आपको हर महीने 5-6 लाख रुपए सैलरी भी देंगे, और आपको फ्लैट भी देंगे। आपको बैंगलोर में ही यहाँ स्टूडियो से पढ़ाना है। ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी गई थी। तो मैंने उनको वहाँ पे हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। ठीक है। मैं वहाँ से घर चला आया। ठीक है। मुझे ना ही बोलना था, तो मैंने वहाँ पर उनको सामने उनकी बेइज्जती ना करूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे पीछे पैसे खर्च किए, तो उनको, उनकी फीलिंग्स को मैंने कुछ भी हर्ट वगैरह नहीं किया। मैं घर आ गया। घर आने के बाद मैंने तुरंत मना कर दिया कि मेरे से नहीं होगा। ठीक है। मना करने के बाद एक कंपनी दोबारा आई मुझे, उन्होंने बोला सर आपको चैनल बेचना भी नहीं है, आपको बस बच्चों को पढ़ाना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। ठीक है। उस कंपनी का नाम था नून एकेडमी। उसके साथ में मैंने लगभग 1.5 साल काम किया। वो मुझे सैलरी देते थे, ठीक ठाक सैलरी देते थे। और लास्ट में वो कंपनी बंद हो गई, और फिर मुझे छोड़ना पड़ा। लास्ट के 3 महीने की सैलरी उन्होंने मुझे आज तक नहीं दी है। आज तक नहीं दी है नून अकेडमी वालों ने। ठीक है। मैं मांग मांग के थक गया। चलो वो बात जाने दो। उसके बाद मैं बच्चों के लिए तब भी फ्री में पढ़ाया था,
उस टाइम पे फ्री पढ़ा रहा हूँ, किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी किया था तो फ्री में पढ़ा रहे इसलिए ज्वाइन किया, ठीक है। अब आप किसी अपना आपका एक बच्चा होगा, आप उसे पाल पोस के बड़ा करते हो, क्या बेच दोगे आगे चलकर? नहीं बेचोगे ना। तो वही चीज़ थी। अब देखो, जीवन में पैसे की नीड हर किसी को होती है, और हर एक इंसान चाहता है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल वो जी पाए। आप भी चाहते होगे, आप भी चाहते होगे कि आपके पास एक अच्छा घर हो, ठीक है, एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा जॉब हो, ठीक है, अच्छा अपनी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल आप दे पाओ। हर इंसान ये सोचता है, हर इंसान सोचता है, और सोचना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उस दिन मैं उस चैनल भेज देता, तो वो चैनल मेरे बेच के बच्चों के भारी भरकम कोर्सेज में सेल करते, आपका नुकसान होता। वो चीज़ मैंने कभी नहीं की, आज तक नहीं की है मैंने। उसके बाद मुझे किसी दूसरे कंपनी से ऑफर आया, ठीक है, बड़ा कंपनी है, उससे ऑफर आया सीधा सीधा। तब तक मेरे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे, और मैं हिंदी मीडियम पे भी आ चुका था, और मुझे ऑफर हुआ इतना। देख पा रहे हो, कोविड के जस्ट बाद, ठीक है। आज जो बड़ी बड़ी यूट्यूब चैनल जिनके बड़े बड़े कोर्सेज बिकते हैं ना, उनसे भी पहले मुझे ये ऑफर हो चुका था। उसके ये तो एक बार में मुझे मिल जाता, उसके साथ पर मंथ की सैलरी अलग, वो अलग। अगर इतना अमाउंट किसी के बैंक में आ जाए तो लाइफ सिक्योर हो जाता है। मेरे जगह कोई आम इंसान होता, तुरंत बेच बाज के अपना भला देख लेता। मैं भी गरीब घर से हूँ, और आज भी गरीब ही हूँ, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की तब भी। क्यों? आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए। मेरा माइंड सेट यही था कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं था, जो भी दिया मेरे प्यारे बच्चों ने दिया। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो आपकी ही देन है, तो मुझे इसके पीछे क्यों जाना, ठीक है। इसी सोच को लगते कि भैया बच्चों को फ्री कंटेंट देना है, फ्री में बढ़ाना है, मैं लगा रहा। और बच्चों, आपकी सबसे बड़ी गलती, आप लोग फ्री की कदर नहीं करते हो। सोचते हो कि फ्री है तो बेकार है, फ्री है तो बकवास है, जहाँ पैसा दे रहा है तो वही अच्छा होगा, वही सही चीज़ हो रहा है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई भी XYZ यूट्यूब चैनल जो फ्री में पढ़ा रहा हो, आप हमारे कंटेंट से कंपैरिजन कर लिए। जो मैथ पढ़ाता हूँ मैं, उनसे 100 गुना बेहतर कंटेंट फ्री में देता हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये चला गया। उसके बाद मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गई। कुछ टाइम बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, तो मैंने कई जगह से मुझे ऑफर आए कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं जो आज के टाइम पे जाइंट टेक कंपनियां, उनसे ऑफर आई। उनका क्या होता है कि अगर आप हमसे जुड़ते हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं बढ़ा सकते। ये है उनकी क्राइटेरिया। आज तक मेरे मेल पे ऑफर आ रखा है। आप सोचते हो सर क्यों नहीं जुड़ते, ये है उनकी कंडीशन। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं पढ़ा सकते, ये उनका कहना है। मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं है, मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाता हूँ, अगर डेली भी ना हो तो दिन हफ्ते में 2-4 वीडियो तो मैं बना ही सकता हूँ ना। बोला नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते, हम आपको इतना पेमेंट कर रहे हैं, आपको यहाँ पढ़ाना होगा, आप अपने प्लेटफॉर्म पे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। और पढ़ाओगे भी तो हमारे टी शर्ट पहनना होगा, ये पहनना होगा, वो पहनना होगा। मैंने कहा सब कुछ कर लेंगे सर, पढ़ाने तो फ्री में डेली, ज़्यादा नहीं करूँगा, एक एक कंटेंट देने दो। तो देखो, अब जिस सिचुएशन में हूँ, तो बाकी कोई और होता तो ज्वाइन कर लेता। मैंने कहा छोड़ो, नहीं मुझे नहीं करना सर, इतना टर्म एंड कंडीशन नहीं चाहिए मेरे को। तो मैं आ गया। देखो, जब किसी के साथ जुड़ते हो तो उनकी कुछ डिमांड होती है, वो हम पूरी करते भी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन अगर हो जाए तो वहाँ पर मन नहीं लगता। तो मैंने क्या सोचा है बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए एक टीम बनाई है। जो टीचर्स मैंने रखे हैं ना, वो दिल से इतने जेन्युइन अच्छे इंसान है। मैंने एक आवाज़ लगाई कि सर मुझे टीचर्स की ज़रूरत है, और ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है जो हमें हमारे साथ जुड़ के बच्चों को स्टार्टिंग में फ्री में पढ़ा पाए, क्योंकि मैं उनको सैलरी नहीं दे सकता, मेरे पास खुद नहीं है, इतना पैसे का अभाव है। मैं एक इन्वर्टर नहीं लगा पा रहा हूँ, पिछले 6-7 महीने हो गए, ठीक है। क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ, बहुत सारे खर्चे हैं मेरे पास। बाकी बैक एंड में भी टीम है, PPT बनाने वाला, थंबनेल बना, उनकी सैलरी देना होती है, मेरे घर में देनी होती है। इन सबको दे दा के मेरे पास कुछ अकाउंट में बचता नहीं है, ऐसी सिचुएशन आ गई है, ठीक है। तो मैंने बोला है, हमने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप डाउनलोड कर लें। उस पर मैं अगर फ्यूचर में कोई कोर्सेज लॉन्च भी करता हूँ ना, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे लॉन्च करूँगा, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 15 लोगों की टीम मेरी हो गई है। अब 1 महीना कोई काम करेगा, 2-3 महीना, 4 महीना कोई फ्री में पढ़ा सकता है क्या? हमेशा कोई फ्री में पढ़ा सकता है? नहीं ना। उनकी भी फैमिली होगी, उनको भी पैसे की नीड होती है। हर इंसान को पैसे की नीड होती है, हर किसी को। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम कुछ कोर्सेज लॉन्च करेंगे भी तो वो मिनिमम प्राइस में होगा, जिससे क्या होगा, जो पैसा आएगा वो उन टीचर्स को दिया जाएगा, बाकी स्टाफ पे दिया जाएगा, अच्छे कंटेंट बनाए जाएंगे आप लोगों के लिए, PPTs तैयार की जाएंगी, बुक्स तैयार की जाएंगी, आप लोगों के लिए ही सारा काम किया जाएगा, ठीक है। टीचर्स अच्छे अच्छे और रखे जाएंगे, ठीक है। और भी बोर्ड्स पे हम जाएंगे, IIT, नीट, JEE, इन सब की जो डिमांड है वो भी पूरी की जाएगी,
ठीक है, बस मुझे आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ये चीज़ मैटर नहीं करती है लेकिन उतनी भी नहीं करती है, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोगों का प्यार और आपका सपोर्ट मिलेगा ना, तो ये जितने भी पैसे वाले हैं, इनकी जो मोनोपोली चल रही है, इन सब की मोनोपोली मैं बंद करके दिखवा दूंगा। बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। जय हिंद।